हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ARHS एजुकेशन में। तो आज रेशियो एंड प्रपोर्शन का कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के, एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के। फिर बोल रहा है कि सिक्के के अनुपात क्या है, 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपये हो तो इनमें 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें निकालना है। देख लीजिए कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। तो यहाँ पे 25 पैसे, 10 पैसे और यहाँ पे 5 पैसे, यही 3 प्रकार के आपके पास सिक्के हैं। और इन तीनों का जो रेशियो दिया हुआ है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। ये जो दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये आपको संख्या दिया हुआ है, ठीक है। और जो टोटल अमाउंट है, टोटल जो अमाउंट है, टोटल कितना है? टोटल है आपके पास 180 रुपये। टोटल कितना है? ये 180 रुपये है। तो ये जो रुपए में है हमें चेक क्या ही करना है कि है क्या चीज़ में दिया हुआ, टोटल अमाउंट क्या चीज़ में है। ये रुपए में है तो हम संख्या को हम रुपए में कैसे लिखेंगे? देख लीजिए, यहाँ मूल्य में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? मूल्य में यहाँ लिखेंगे। यहाँ मूल्य में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये 25 पैसे हैं 25 पैसे हैं। 25 पैसे को, सिक्के को हम कितने सिक्के मिलाएंगे कि 1 रुपये हो जाएंगे? कितने सिक्के मिलाएंगे कि 1 रुपये हो जाएंगे? तो 4 सिक्के। कैसे? देख लीजिए कैसे पता चलेगा कितने सिक्के। ये 25 पैसे हैं, 25 पैसे में 100 से भाग देंगे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 100 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 1/4। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया रुपये में हो गया। क्या हो गया? रुपये में। तो इसी तरह से हम देख लीजिए क्या है, 1 को हम क्या करेंगे? 25 पैसों को कितना लिखेंगे? 1/4। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है? अब देख लीजिए, अब क्या करना है? ये 10 पैसे का हो गया। अब 10 पैसे को हम कितना लिखेंगे? 10 पैसे को 10/100 ऐसे लिखेंगे, 1/10। 1 रुपये में कितने 10 पैसे के सिक्के होंगे? 10 सिक्के होंगे। तो यहाँ पे 2/10। क्लियर है यहाँ तक? आगे देख लीजिए, 5 पैसे के सिक्के हैं। तो 5 पैसे के कितने सिक्के मिलाएंगे कि हमारा 1 रुपये हो जाएगा? कितने सिक्के मिलाएंगे? देख लीजिए, 5/100 कितने सिक्के मिलाएंगे? 20 सिक्के। तो 3/20। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करना है? अब देख लीजिए क्या करना है। अब हमें, अब इतना बराबर, ये जो मूल्य दिया हुआ है, अब इन सब का योग दिया हुआ कितना? 180। यही तीनों का तो योग हमें दिया हुआ है 180। तो इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब इन सब का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपको 20। एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। अब एलसीएम कैसे लेंगे? देख लीजिए, जो बड़ा वाला जो संख्या होगा उस संख्या को उठाएंगे और बाकी देखेंगे कि छोटा वाला जो संख्या है इस संख्या को काट रहा है या नहीं काट रहा है। अगर छोटा वाला 2 संख्या इस संख्या को अगर काट देता है, बड़ी वाली संख्या को, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। अगर नहीं काटता है तो इसी का पहाड़ा हम आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, उसका हम वीडियो अलग से बना देंगे। देखिए 20 एलसीएम हो गया। अब 20 में 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 5। तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 प्लस 10 दूना 20 और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 प्लस
20 का 1 हो जाएगा और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 180। यहाँ तक क्लियर। अब कितना हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 12 बटा 20 बराबर 180। ठीक है, अब यहाँ पे R लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते थे, यहाँ पे भी आप R लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे भी आप R लिख सकते थे, रेशियो तोड़ेंगे तो इस तरह से, और यहाँ पे टोटल का R कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी टोटल का R कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको देख लीजिए, गुना में इसको काट दीजिएगा, बराबर बराबर में काट दीजिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा 15 बार में, 15 बार में कट जाएगा। तो R बराबर, और ये आपस में क्या हो जाएंगे गुना हो जाएगा। R बराबर 20 गुना 15, तो 20 गुना 15, 15 दूना 30। ये जो R बराबर ये क्या हो गया 300। R बराबर 300। आपसे पूछा क्या गया है कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। सिक्के आपको पूछा गया है, किस वाला पूछा गया है 10 पैसे वाला। ये 10 पैसे वाले के सिक्कों की संख्या पूछा गया है। तो 10 पैसे वालों के सिक्कों की संख्या क्या है देख लीजिए, 2R है, 2R है। तो 2R बराबर 2 गुना 300 बराबर 3 दूना 600। 600 ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया, आंसर हो गया। देखिए बहुत आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आपके सामने मैं आया हूँ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बोल रहा है रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 रुपये है। कितने रुपए हैं 116 रुपये। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये कितने हैं 50 पैसे के कितने सिक्के हमें पता करना है। तो कितने प्रकार के सिक्के हैं 3 प्रकार के, 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये। यही 3 प्रकार के आपके पास सिक्के हैं। ठीक है, और इन तीनों का जो रेशियो है वो कितना दिया है 2:3:5। ये 2:3:5 दिया हुआ है, 2:3:5। अब हमें रेशियो हटाने के लिए हम क्या करेंगे के। ठीक है, यहाँ हो जाएगा इतना। अब एक क्या हो गया आपका, ये संख्या हो गया, ये सिक्कों की क्या दिया हुआ है संख्या दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है मूल्य निकालना है। अब हमें मूल्य क्यों निकालना है वो देख लीजिए। अब मूल्य क्यों निकालना है, हमें इसलिए मूल्य निकालना है कि हमें रुपए में रकम दिया हुआ है कि कुल रकम 116 रुपये में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे 2 के बटा 50 पैसे कितने सिक्के मिलाएंगे कि 1 रुपये हो जाएगा। कितने सिक्के मिलाएंगे 2 सिक्के, तो यहाँ 2। फिर देखेंगे यहाँ 3 के 1 रुपये है, रुपये में है तो इसे हम 1 से गुना कर देंगे। आगे देख लीजिए ये 5 के है, 5 सिक्के हैं, इसमें कितने हैं 5 रुपये, तो यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे, ये रुपये में है। अब इन तीनों का योग आपको दिया हुआ है कितना 116 रुपये। समझ लीजिएगा, ये आपका सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, और सिक्कों की संख्या को मूल्य में परिवर्तन करने के लिए हमें यहाँ 1/2 का मतलब होता है 50 पैसा। पर 1 रुपये में कितने 50 पैसे के सिक्के होंगे 2 होंगे, इसलिए मैंने 1/2 से यहाँ पे गुना किया। यहाँ रुपये में है 1 से गुना कर दिया, यहाँ पे भी रुपये में है तो 5 से गुना कर दिया। ठीक है, अब इन तीनों का देख लीजिए, हल कर लीजिएगा, कितना हो जाएंगे। एलसीएम हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 के प्लस 3 दूना 6 के प्लस 50 और 25 दूना 50 के बराबर क्या हो जाएगा 116। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा 58 के बटा 2 बटा
2 बराबर 116। के बराबर हो जाएगा, इसे देख लीजिए, 29 दूना 58 और ये हो जाएगा 4 बार में कट जाएंगे, 4 बार में काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो के बराबर जो हो जाएगा, के बराबर आपको कितना निकल के आ गया, 4। के बराबर कितना आ गया, 4। अब आपसे पूछा गया है कि इनके 50 पैसे के सिक्कों की कितनी, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, यही है ना। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2K। तो 2K यहाँ देख लीजिए, 2K तो 2 गुना K का वैल्यू कितना है, 4। तो यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे, 4 दूना 8। ये कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के। ऑप्शन नंबर डी ये जो है आपका आंसर हो गया। देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। कि किसी थैले में 90 रुपये की राशि, किसी थैले में 90 रुपये की राशि है जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 3 प्रकार के सिक्के हैं, कितने कितने हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ये 3 प्रकार के सिक्के हैं। और इन तीनों का रेशियो क्या है, 2:3:5। 2:3:5, 2:3:5 दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा है कि थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। अब देख लीजिए, ये क्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, संख्या। और टोटल वैल्यू क्या है, 90 रुपये है। टोटल वैल्यू क्या है, ये 90, ये रुपए में है। तो हमें ये सिक्कों की संख्या को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए मूल्य में यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 2 बटा क्या हो जाएगा, 2 बटा 50 पैसे के कितने सिक्के मिलाएंगे कि 1 रुपये हो जाएगा, 2 सिक्के। तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब क्या है, इसके देख लीजिए, 25 पैसे के कितने सिक्के मिलाएंगे कि 1 रुपये हो जाएगा, 4 सिक्के। 25 चौका 100, 3 बटा 4। अब 10 पैसे कितने सिक्के मिलाएंगे कि 1 रुपये हो जाएंगे, तो 10 सिक्के मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बटा 10। यहाँ तक क्लियर। रेशियो हट जाएगा तो यहाँ पे R लिख दीजिए या K लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तीनों का, ये जो तीन जो संख्या है, इन तीनों का जो योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 90 रुपये। तीनों का जो योग दिया हुआ है, कितना रुपए दिया हुआ है, 90 रुपये। तो इसे भी जोड़ देंगे। क्लियर। अब क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो 2, 4 और 10 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। अब 20 देखिए कैसे होगा, 10 को 4 नहीं काटेगा, 2 काट देगा। तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 दूना कितना होता है, 20। 20 को 2 भी काट देगा और 4 भी काट देगा, इसलिए हमारा 20 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। तो 10 दूना 20 कितना हो जाएगा, 10 बार में कटेगा तो 10 दूना 20, यहाँ पे 20 R प्लस 4 5 20, 5 बार में तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 R प्लस 10 दूना 20, 2 तो 5 दूना 10 R बराबर 90। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 5 35 और 10 45। तो 45 R बटा 20, 45 R बटा 20 बराबर 90। तो 45 दूना 90, तो R के वैल्यू हो गया, एक आपस में गुना हो जाएंगे तो 20 दूना 40, ठीक है। अब क्या पूछा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यही तो है, 3R। तो 3R बराबर देख लीजिए, 3R बराबर 3 गुना 40, तो कितना हो जाएगा, 4 12, 120। 120 आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। देखिए कितना अच्छा और आसान, एकदम बिल्कुल शानदार
तरीका से बता रहा हूँ। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, बोल रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ये 3 प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपये के 50 पैसे और 25 पैसे, इनका टोटल जो सिक्कों की संख्या है क्या है? 280। 280। प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य कितना दिया हुआ है? 8:4:3। ये क्या दिया हुआ है आपको? ये मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। जब मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, जब मूल्य का अनुपात आपको दिया हुआ रहेगा तो इसे क्या करना है? देखिए पहले इसे रेशियो हटाने के लिए इसमें के को ऐड कर देंगे। के ये क्या हो गया? रेशियो हट गया। अब हमें सिक्कों की संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सिक्कों की संख्या। तो मूल्य को हम संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो देख लीजिए कैसे होगा। तो 8 के में 1 रुपये है तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर है 4 के में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 50 पैसे के कितने सिक्के मिलाएंगे कि 1 रुपये हो जाएंगे? 2 सिक्के मिलाएंगे तो यहाँ पे हम 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। बस यही इतना समझना है कि जब सिक्के की संख्या दिया हुआ रहेगा तो हमें रुपए से सिक्के में परिवर्तन करने के लिए हम गुना करेंगे, और अगर हमें रुपए में दिया हुआ रहेगा टोटल अमाउंट तो रुपए से सिक्के में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है? 3K है। 3K को 25 पैसे कितने सिक्के मिलाएंगे कि 1 रुपये हो जाएंगे? तो 25 पैसे कितने सिक्के मिलाएंगे? 4 सिक्के मिलाएंगे। तो यहाँ पे 4 से आप गुना कर दीजिए। और यही तीनों का योग कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 280 रुपये। कितना दिया हुआ है? 280 रुपये। लीजिए जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8K प्लस 4 दूना 8K प्लस कितना है? 4 तिहाई 12K बराबर इतना 280। अब 8 दूना 16, 16 और 10 26 और 2 28, 28 के बराबर 280। ये 10 बार में कट जाएगा। के बराबर कितना हो जाएगा? 10। के का वैल्यू हमें 10 निकल गया। तो पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। क्या पूछा है? 50 पैसे। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्के की संख्या कौन सी होगी? ये तो आपका मूल्य है, ये होगा नहीं। सिक्के की संख्या कौन सा होगा? ये होगा। तो कितना है? 4 दूना 8, 8K है। तो देख लीजिए सिक्कों की संख्या 8K बराबर 8 गुना कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10 और 8 80। कितने सिक्के होंगे? 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? 80 सिक्के होंगे। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है कि एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के कुल 420 सिक्के हैं। देख लीजिएगा 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे, ये 3 प्रकार के सिक्के हैं। और इन तीनों का जो टोटल दिया हुआ है, टोटल कितने सिक्के हैं? वो हैं 420 सिक्के हैं। और इनका जो अनुपात दिया हुआ है क्या है? 13:11:7। उनकी कीमत का अनुपात, ये क्या है? कीमत मतलब मूल्य। क्या है? मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। ये मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। तो जब अनुपात को हम हटाएंगे तो यहाँ पे के और के। क्लियर? पूछा है कि इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, हमें सिक्कों की संख्या निकालना है
तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए हम गुना कर देंगे। 13 के में 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए 11 के तो हो ही जाएगा, 11 के तो हमें लिखना है। अब हमें इसे कैसे लिखना है, ये 50 पैसे है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के मिलाएंगे कि 1 रुपये हो जाएगा, तो 2 सिक्के मिलाएंगे। 50 पैसे या 50 पैसे मिलके कितना हो जाएगा, 100 पैसे। 100 पैसे बराबर 1 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 2 सिक्के। हम 2 से गुना कर दिए। अब देखिए आगे क्या है, 7 के है। 7 के में अब 20 पैसे के सिक्के हैं, तो 20 पैसे के कितने सिक्के मिलाएंगे कि 1 रुपये हो जाएगा, तो 20 पैसे के कितने सिक्के मिलाएंगे, 5 सिक्के मिलाएंगे, तो 5 से गुना कर दिए। अब ये तीनों का योग आपको दिया हुआ है 420। आपको यही तीनों का योग कितना दिया हुआ है, 420। बस हो गया, बस इसको आप हल कर लीजिए। 13 के प्लस 11 दूना 22 के प्लस 7 पचे 35 के बराबर 420। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और 22, ऐसे जोड़ लीजिए। 5 और 2 7, 7 और 3 10 की 0, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। 70 के बराबर 420। 70 के बराबर कितना हो जाएगा, 420। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 7 6 के 42। के का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 6। आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इसके सामने देख लीजिए कौन सा है। ये तो ऊपर वाला आपका मूल हो गया, सिक्कों की संख्या ये हो गया। तो 11 दूना 22 के 22 के बराबर 22 गुना कितना हो जाएगा, 6। तो 22 6 के 32 से 132। 132 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।